उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को सपा मुख्यालय ले जाने के लिए यूपी सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल पहुंचे कांग्रेस मुख्यालय। अब से कुछ देर बाद बी सुदर्शन रेड्डी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सभा मुख्यालय पहुंचकर करेंगे मुलाकात। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बी सुदर्शन रेड्डी, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमुख तिवारी, यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, आराधना मिश्रा करेंगे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव, मैं न्यायमूर्ति वी सुदर्शन रेड्डी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज जिन राजनीतिक परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, उससे अच्छा न्यायमूर्ति से अच्छा विकल्प क्या हो सकता है। संविधान, न्याय, कानून, हक विचारधारा को लेकर इंडिया गठबंधन, इस न्याय की लड़ाई में इससे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। न्याय के पक्षधर हमारे कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालेंगे। भाजपा एक विचारधारा के पक्ष में वोट डालने के लिए कह रही है। हमें पूरा भरोसा है जिस समय अंतरात्मा के माध्यम से वोट पड़ेगा, हमारे प्रत्याशी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का मैं धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी का बयान। आप समझ रहे होंगे कि हिंदी 2 शब्द बोल दिए, उसके बाद अंग्रेजी समझ रहे होंगे। लोहिया व नेताजी से बहुत कुछ सीखे हैं। मैं हिंदी में भाषण देने की कोशिश करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में दिल में बहुत ख्वाहिश है मैं हिंदी में बात करूं, लेकिन शायद नहीं हो पाएगा। प्रतिपक्ष दल ने मुझ पर विश्वास कर उम्मीदवार बनाया है। ये दल इंडिया ब्लॉक में है, वे मदद देने के लिए आगे आ रहे हैं। अभी दिल्ली में केजरीवाल जी से मिला था, परसों में चेन्नई में था, स्टालिन जी से मुलाकात हुई। पार्लियामेंट मेंबर से बातचीत होती रहती है। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। राष्ट्रपति का ऑफिस कोई राजनीतिक ऑफिस नहीं है, कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, इसलिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार बनाया है। मैं यहाँ खड़े होकर आपसे बात कर रहा, इसमें उनका बहुत रोल है। मैं पॉलिटिकल मुद्दे पर बात नहीं करूंगा। मेरी यात्रा संविधान के प्रति 1971 से शुरू हो गई थी। आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि आप राजनीति में क्यों आ रहे हैं। बहुत से लोग मेरी इंस्पिरेशन है। सभी विपक्षी पार्टियों ने मुझे कंसीडर किया है। आपकी मानसिकता नक्सलाइट से प्रेरित है, इस पर बोले वी सुदर्शन ने कहा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। मैं बड़े बड़े शब्द तो नहीं बोलूंगा। मैं सीरियस होकर रीयूनियन पर काम करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप तो सोच रहे होंगे हिंदी में 2 शब्द बोल दिए, फिर उसके बाद में अंग्रेजी शुरू कर दिए, क्या हो रहा है। लोहिया जी से हम बहुत कुछ सीखे हैं, नेताजी के साथ भी बहुत कुछ सीखे हैं। मगर एक ऐसी बात हो गई, दक्षिण भारत से आता हूं मैं, हिंदी में भाषण देने का सीख नहीं पाया, लेकिन हमेशा कोशिश करते रहता हूं। जब कभी आते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं या बिहार जाते हैं, हिमाचल प्रदेश आते हैं, थोड़ा बहुत बोलने के लिए कोशिश तो करते हैं और वो कोशिश तो जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में और इस संदर्भ में दिल में तो बहुत ख्वाहिश है कि मैं आपसे हिंदी में बात करूं, लेकिन शायद हो नहीं पाएगा। कोशिश करते हैं। अभी आप लोगों को तो मालूम है, प्रतिपक्ष दल ने मुझ पर विश्वास रखकर the office of the Vice President of India, which is only next to that of President of India, is not a political office. It's a high constitutional office. अभी श्रीमान अखिलेश जी बोलते हुए एक बात आपके सामने रखी दिए हैं कि ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है और हम लोगों को इससे अच्छा कैंडिडेट कहाँ मिलता था, इसलिए हम सब सर्वसम्मति से जस्टिस रेड्डी को आपके सामने खड़ा कर दिए। इतना तो बोल ही दिए उन्होंने। अब उनसे मैं समर्थन फिर आपके सामने पूछने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं
यहाँ पे खड़े होकर आपके सामने जो बात कर रहा हूँ उसके पीछे उनका बहुत बड़ा रोल है। अभी मैं कोई पॉलिटिकल इश्यूज पे बात नहीं करूंगा, इसलिए मैं आपको बोला हूं कि ये पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है। एंड माय जर्नी विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया has begun in the year 1971 when I have entered the bar. और यहाँ पे लिखा हुआ है, preamble is staring at us. Those are the values for which I stood and assure the nation through you that I will continue to do so. समझता हूँ 4 दिन से मुसलसल कंटिन्यूअसली मैं बात कर रहा हूँ। अभी कुछ और आपके सामने रखने का कोई बात और नहीं है। There is nothing new. They are making an attempt to build a narrative. It is over, and whatever response I have to give, I have given the response. You must have seen today's Express, Indian Express. Yesterday's Hindu, today's Hindustan Times. I have said everything that is required to be said. I do not wish to expand the debate and say anything further. ये जरूर मानना पड़ेगा, मैं बड़े बड़े शब्द तो यूज नहीं करूंगा। They are definitely under cloud. They require a serious and particular attention to reorient them, bring them back to the track. The distinguished leader of the opposition, बाजू में बैठे हुए, bill is moved, and at their instance it is referred to committee JPC. It is under scrutiny. It would be imprudent on my part to react as to what the committee is going to decide. Thank you for saying that. Thank you. इस बहन का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कहा कि आखिरी सवाल है। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू। राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है और हम लोग जिस न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए एक न्यायमूर्ति से अच्छा विकल्प और क्या हो सकता है। लगातार संविधान को लेकर के, कानून को लेकर के, न्याय को लेकर के, हक को लेकर के, विचारधारा को लेकर के लगातार इंडिया गठबंधन हम सबके प्रत्याशी इस न्याय की लड़ाई में इनसे बेहतर विकल्प और क्या हो सकता है। हमें उम्मीद है जो न्याय के पक्षधर हैं वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर हमारे कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालेंगे। बी सुदर्शन रेड्डी जी का आज बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं। उनका जीवन परिचय के बारे में हम सब जानते हैं।